इधर हरियाणा में फरीदाबाद के अरावली के जंगल में एक सूटकेस में मानव अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही लोगों ने सूटकेस को देखा, तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और सूटकेस को अपने कब्जे में ले लिया। जो मानव अवशेष मिले हैं वो काफी पुराने बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सूटकेस में शरीर के अलग अलग टुकड़े मिले हैं। हालांकि शव के अवशेष पुराने होने की वजह से अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि अवशेष पुरुष का है या महिला का। पुलिस अब हर एंगल से जांच में जुटी है। इधर महाकाल के गर्भगृह में दर्शन करने के लिए अब श्रद्धालुओं को शुल्क नहीं देना होगा, क्योंकि वहां दोबारा बिना शुल्क दिए दर्शन करने की व्यवस्था शुरू हो गई। हालांकि श्रद्धालु दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ही बिना किसी शुल्क के महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की रसीद कटाने की जरूरत नहीं है। बताया गया कि दिवाली के दौरान अचानक भक्तों की तादाद बढ़ने की वजह से उन्हें संभालना मंदिर प्रबंधन के लिए मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से गर्भगृह में प्रवेश के लिए 1500 रुपए शुल्क लगाया गया था। आयकर विभाग की टीम ने 3 राज्यों के कई प्रॉपर्टी डीलरों के ठिकानों पर छापेमारी की। उन्होंने टैक्स चोरी के आरोप में उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली में छापे मारे और उनके 36 ठिकानों की तलाशी ली। आयकर विभाग की कार्रवाई में देहरादून, ऋषिकेश और दिल्ली समेत सहारनपुर के कई प्रॉपर्टी डीलर शामिल रहे। उधर एक्टर विक्रम गोखले की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल की तरफ से बताया गया कि उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया, इसीलिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और उनके कोमा में जाने की खबर को महज अफवाह बताया। He is very much alive. एक्टर विक्रम गोखले का पिछले कई दिनों से पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर मध्य प्रदेश के करेली में छत पर बैठे एक अजगर को देखकर लोग हैरान रह गए। हालांकि जैसे ही अजगर दिखा, उन्होंने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। लेकिन छत पर बैठे अजगर को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो भारी भरकम और बड़ा था। ऐसे में बड़ी ही सावधानी के साथ उसका रेस्क्यू शुरू किया गया। काफी देर की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। इस दौरान उसे देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ भी नजर आई। छत पर बैठे अजगर को देख लोग भी हैरान हो गए। इस बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI विदेशों में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों को भारत के खिलाफ एकजुट करने में लगी हुई है। इस साजिश का पर्दाफाश ISI के लिए काम करने के आरोपी कुलविंदरजीत सिंह ने गिरफ्तारी के बाद किया, जिसने NIA की पूछताछ में ISI के इस प्लान के बारे में बताया। जांच एजेंसी के मुताबिक ISI कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया समेत कई देशों में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में और भारत के खिलाफ इन आतंकियों को एकजुट कर रही है, ताकि बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। इसमें ISI की मदद 3 प्रमुख आतंकी संगठन कर रहे हैं: बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इंडियन सिख यूथ फॉर जस्टिस और खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट। सूत्रों के मुताबिक भारत में बैठा कुलविंदरजीत सिंह इन संगठनों के लिए काम करता था। उसे NIA ने 18 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। कुलविंदरजीत सिंह से पूछताछ के बाद अब जांच एजेंसियां इस बात का पता करने में जुटी हैं कि भारत में उसका साथ और कौन कौन दे रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक तिलक समारोह में मामूली सी बात पर जमकर डंडे चले। आरोपी के कुछ लोगों को ठंडी कॉफी पिलाई गई और इसी बात से खफा लोगों ने कॉफी पिलाने वाले आदमी की पिटाई कर दी। डंडे के साथ पहुंचे लोगों ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया, लेकिन देखते ही देखते मामला बिगड़ गया और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान कई लोग बीच बचाव करते रहे, लेकिन गुस्साए लोगों ने किसी की एक न सुनी और बवाल करते रहे। 4 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक आरोपी गिरफ्तार है, शेष की तलाश की जा रही है। हालांकि काफी देर बाद मामला शांत हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। उधर पंजाब के लुधियाना में आयकर विभाग की टीम ने टैक्स चोरी के आरोप में गहनों के 2 बड़े शोरूम पर छापा मारा। इस दौरान घंटों तक आयकर विभाग के अधिकारियों ने शोरूम के हिसाब किताब से जुड़े दस्तावेज खंगाले और कई अहम दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया। आयकर विभाग की टीम ने गहनों के शोरूम समेत एक जनरल स्टोर पर भी छापा मारा। इस बीच पंजाब के मोगा में न्याय की गुहार लगाने के लिए एक परिवार अपनी बेटी का शव थाने लेकर पहुंच गया, जहां उन्होंने लड़की के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया और शव को थाने में रखकर विरोध प्रदर्शन किया। परिवार का आरोप है कि ससुराल वाले लड़की को परेशान करते थे और उन्होंने गला दबाकर उसकी हत्या की। उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में थाने के स्टोर रूम में रखा 581 किलो गांजा चूहे डकार गए। इस बात का पता तब चला जब एक मामले की सुनवाई के दौरान जिला अदालत में सबूत के तौर पर गांजा पेश किया जाना था, मगर उसकी जगह पुलिस ने जवाब दिया कि स्टोर रूम में रखा आधे से ज्यादा गांजा चूहे खा गए, जबकि बचा हुआ गांजा पुलिस ने नष्ट कर दिया।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि स्टोर रूम में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सामान चूहों से बचाया जा सके, लिहाजा कोर्ट ने एसएसपी को चूहों से निपटने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक अनोखी बारात देखने को मिली, जिसमें दुल्हन एक घोड़े पर सवार नजर आई, जिसने सबको हैरान कर दिया। वीडियो में रिश्तेदार नजर आ रहे हैं, बैंड बाजा बजता दिखा तो बैंड बाजे की धुन पर परिवार वाले नाचते हुए नजर आए, लेकिन इसी बीच जिसकी नजर घोड़े पर सवार दुल्हन पर पड़ी वो हैरान रह गया। गाजे बाजे के साथ पूरा परिवार दूल्हे के यहाँ बारात लेकर पहुंचा। इस दौरान बताया गया कि गुजराती समाज में दूल्हे के बजाय दुल्हन की घोड़ी पर सवार होने की परंपरा है, जो दूल्हे के घर पर शादी का आमंत्रण देने जाती है। एक बार फिर से उसी परंपरा का निर्वहन किया गया। इस बीच भारतीय नौसेना को एक और खतरनाक जंगी जहाज मिल गया। गोवा के शहर मर्मुगांव के नाम पर बने इस युद्धपोत को भारत के बड़े जंगी जहाजों में शुमार किया जाता है, जिसका ट्रायल गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर 19 दिसंबर 2021 को किया गया था। तब पहली बार मोर्मुगांव युद्धपोत को समंदर में उतारा गया था। ये जंगी जहाज बेहद आधुनिक और ताकतवर बताया जाता है। खास बात यह कि इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए 70% पुर्जे भारत में बने हैं। इस पर जमीन से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई, जबकि जमीन से हवा में वार करने वाली बराक 8 मिसाइल से भी इसे लैस किया गया है। पानी के अंदर हमले के लिए इसमें एंटी सबमरीन वेपन भी लगाए गए हैं। और इस जंगी जहाज का निर्माण उस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है जिसमें देश के 4 शहरों के नाम पर युद्धपोत बनाए जाने थे। और उसी योजना में विशाखापट्टनम, इम्फाल और सूरत नाम से युद्धपोत बनाए जा चुके हैं, जबकि मोर्मुगांव जंगी जहाज को भी नौसेना को सौंप दिया गया। हालांकि अभी नौसेना ने इस युद्धपोत का इस्तेमाल शुरू नहीं किया है, यानी अभी आधिकारिक तौर पर इसे समंदर में नहीं उतारा गया है।